सामान्य विज्ञान ये में सामान्य भौतिक विज्ञान का वीडियो नंबर चल रहा है 6। ठीक है, फॉर यूपीटी जी साइंस एंड टेट सी टेट सुपर टेट ईटीसी के लिए मौसम रहेगा। तो इसमें हम थोड़ा सा चालू करते हैं हीट यानी कि ऊष्मा, उससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला ही पॉइंट से एक जूल। ठीक है, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का मात्रक, ये कैसा मात्रक है? ऐसा ही मात्रक है, ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ठीक है, और दूसरा होता है कैलोरी। दूसरा मात्रक ऊष्मा का कैलोरी भी होता है। तीसरा मात्रक होता है बीटीयू। बीटीयू बीटीयू इसको कहते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट बीटीयू, यानी कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल एंड 1 BTU इक्वल टू होगा 252 कैलोरी एंड 1 किलो कैलोरी बराबर BTU देखने में थोड़ा नया लग रहा होगा 1000 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी। ठीक है, तो ऊष्मा का जो मात्रक है, पहला मात्रक जूल में है, वो ऐसा मात्रक जूल होता है, दूसरा कैलोरी होता है, तीसरा BTU होता है। BTU को कहते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 कैलोरी 4.18 जूल, या कभी कभी देखने को मिलता है 4.2 जूल भी लिखा होता है। ठीक है, 4.18 इसका करेक्ट मान है, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू से, एंड 4.2 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 1 BTU बराबर 252 कैलोरी होता है और 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 1000 कैलोरी। ठीक है, अब बात आता है कि 1 कैलोरी किसे कहते हैं। 1 कैलोरी क्या होता है? अगर 1 कैलोरी बराबर होता है 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में आवश्यक ऊष्मा को 1 कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी क्या है? 1 कैलोरी यानी कि वह ऊष्मा है, 1 कैलोरी वह ऊष्मा है जो 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हुई हो, या एक ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो ऊष्मा की मात्रा यूज होती है, या जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वह 1 कैलोरी कहलाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें ताप का और भी कोई मापन होता है, जैसे सेंटीग्रेड या सेल्सियस। सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल, डिग्री सेल्सियस। कुछ लोग कहते हैं हम सेल्सियस या सेंटीग्रेड, अब वहाँ पे कंफ्यूज है सेल्सियस है कि सेंटीग्रेड है। तो देखिएगा 1 सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल, ये दोनों एक ही है। सेल्सियस स्केल, ये दोनों लिखा है डिग्री सेल्सियस। सेंटीग्रेड भी बोला जाता है। ठीक है, जो सेल्सियस स्केल होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस इस पे लिखा होता है। 0 से 100 तक इसमें अंक बटे होते हैं। ठीक है, जो सेल्सियस स्केल होता है उसमें 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 तक खाने होते हैं, यानी कि 100 खाने इसमें लगे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा आता है, जैसे कि सेल्सियस स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? ये होता है बर्फ़ का हिमांक। ठीक है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ बन जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? जल का क्वथनांक। जल का क्वथनांक यानी कि जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक होता है, और ये हिमांक होता है जिसमें बर्फ़ बन जाता है। और एक और इसमें फॉर्मेट होता है कि फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, दूसरा स्केल होता है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल,
डिग्री F से यानी फ़ारेनहाइट से उसको लिखा जाता है। यह 32 से 180 बराबर खाने होते हैं। इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक 180 बराबर खाने होते हैं, बराबर भागों में बटा होता है। ठीक है, इसमें बर्फ़ का हिमांक, यहाँ पे बर्फ़ का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एंड जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक जिसमें होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आगे आता है हमारा केल्विन स्केल। ठीक है, केल्विन में किस तरह से बांटा जाता है। और 0 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करना है तो 273 ऐड कर देते हैं, जो 0 डिग्री केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि 273 केल्विन हो जाएगा ये, 273 केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 273 केल्विन के। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। ऐसे ही अगर 373 केल्विन है तो वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल। परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। किसी वस्तु का ताप -200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं हो सकता। किसी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता है। ठीक है, इसे परम शून्य ताप कहा जाता है, परम शून्य ताप कहा जाता है। डिग्री सेल्सियस में कहेंगे तो ये एक्यूरेट वैल्यू है, या इसको क्या कहते हैं 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन, 0 डिग्री केल्विन, परम शून्य ताप 0 के। और डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट में एक ताप ऐसा होता है जो एक्यूरेट यानी कि दोनों पर बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसा ताप का मान वो आता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। इसके लिए फॉर्मूलेट होता है C/5 इक्वल टू F-32/9। अगर C का मान K के बराबर हो जाए, ठीक है, वह कौन सा ताप है जो दोनों बराबर होता है, तो ये निकल के आता। कैसे आएगा? C की जगह तो C ही रहने दें, F की जगह C रख देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई 5 से काट दें पहले इसका, 18×5 यानी कि 18C इक्वल C -32 और क्या गलती हो गया? C/5 इक्वल टू F-32/9 होता है, 90 नहीं होता है। ये गलती हो गया था कि ना, कुछ मिस्टेक हुआ। C/5 इक्वल टू F-32/9 मल्टीप्लाई कर देंगे, 9C इक्वल टू 5C -5 × 32। ये क्वेश्चन बार बार होता रहा है। 9C - 5C इक्वल टू -5 × 32, ये होगा 4C इक्वल टू -5 × 32, यानी कि C इक्वल टू -5 × 32/4, 4×8 32, C इक्वल टू -40, यानी C इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस है और वही केल्विन में भी है, यानी कि 40 C बराबर F रखा था हमने, यानी कि तो 40 डिग्री -40 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 40 डिग्री केल्विन दोनों ही बराबर ताप होते हैं। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और 40 डिग्री सेल्सियस दोनों ही बराबर स्केल पर बराबर ताप होते हैं, यानी कि ऐसा ताप जो दोनों स्केलों पर बराबर हो जाता है।